बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तवील हमने जदोजहद की है, हर तरह की बर्बरियत का हमने मुकाबला किया है, और आखिर में जब अभी हम तमाम लोग इलेक्शन के अंदर थे और हमसे जब बल्ले का निशान छीना गया, हमारी आईडी हमसे छीनी गई और हमें तमाम को जो है इंडिपेंडेंट कर दिया गया, तकलीफ मुझे भी उसकी बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि खान साहब ने जो हमारी तरबियत की है, उन्होंने तो हमेशा हमें कहा है कि आप लोग, हारता वो है जो मैदान में नहीं जाता। हम तो मैदान में भी गए हैं, और मैदान में जाने वाले को कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि कोई डर खौफ जो है वो उसके आड़े आ जाएगी। मेरे पास जो इंतखाबी निशान है वो बेंच है, और मैं ये समझती हूँ कि मेरा नाम ही ज़रताज गुल, ऐसे मैं N185 के ऊपर लड़ रही हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए यही बहुत है कि मुझे खान साहब ने टिकट दी है। मेरा जो निशान है बेंच, उसको मेरे अवाम, मेरे वर्कर, मेरे सपोर्टर डेरा गाजी खान में N185 के अंदर उसको निशान इमरानी बना सकते, कामयाब मुझे कर सकते हैं। और मायूसी वैसे भी कुफर है। मैं समझती हूँ कि ये हर हरबा इन्होंने कर लिया, ये आखिरी हरबा था इनका, और ये समझते हैं कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, ये उनको भूल है। हमारी तरबियत तो खान साहब ने की और हमने पाकिस्तान के लिए लड़ना है। और जो जुल्म इन्होंने हमारे साथ किया, जिस तरह माओ बहनों बेटियों को उन्होंने सड़कों के ऊपर घसीटा है, जिस तरह जेलों में डाला गया है, दहशतगर्दी से लेकर गद्दारी तक तमाम पर्चे हमारे ऊपर किए गए हैं, ताकि हम किसी तरीके से खान साहब और पाकिस्तान का जो है वो हम साथ छोड़ दें। उस जुल्म का हिसाब, उस बर्बरियत का हिसाब, उस तकलीफ का हिसाब आप एक ही दिन कर सकते हैं। वो जवाब आप दे सकते हैं कि आप 8 फरवरी को जो हम लोग, जिसके पास जो निशान है, जो इमरान खान के नुमाइंदे, आप उसको वोट डालें। दूसरा, मैंने कुछ लोगों से ये बात भी सुनी है कि वो चूंकि इतने डिसअपॉइंटेड हो गए और वो ये समझते हैं कि हमारे जाने से, इलेक्शन वाले दिन जाने से हमें क्या फर्क पड़ेगा, अब तो हमारे पास बल्ले का निशान ही है। यकीन करें, बहुत फर्क पड़ेगा। आप लोगों ने घरों में नहीं बैठना, आप लोगों ने टर्न आउट को 100% पे लेकर जाना है, आप लोगों ने घर से निकलना है, क्योंकि जुल्म का हिसाब आप एक वोट की पर्ची के जरिए दे सकते हैं। मायूस इसलिए आप लोगों ने नहीं होना कि ये तो वक्ती मुश्किल तो आ जाती है, लेकिन हर जुल्म के बाद जो है वो, हर अंधेरे के बाद फिर रोशनी होती है। बल्ला हमसे ले लिया पर अल्लाह तो है ना, और अल्लाह ने हमें ये कहा है कि जब आप हक के ऊपर खड़े हो, जब आप सच के ऊपर खड़े हो, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, लड़ते रहना, जदोजहद करते रहना है, पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए और अपनी सियासी जदोजहद के लिए। वोट दें हमें, मुझे बेंच के निशान के ऊपर आपने वोट देना है, और मेरे डेरा गाजी खान के टाइगर्स और टाइगर्स आप तैयार हैं, मैं आ रही हूँ, जबरदस्त कैंपेन करेंगे। और ये जो मेरा N185 का जो टिकट है, मेरा N185 का जो बेंच का निशान है, ये आप लोगों ने इमरान खान को जीत के तौर पर उनको गिफ्ट करनी है। आज मैं यूनिवर्सिटी में था, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला छीन लिया है और डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो गई है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को चोर हंटर की जरूरत है, तो इसलिए मैं आया हूँ आप लोगों को प्रेजेंट करने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट के जज की लंदन की प्रॉपर्टी। अभी मैं कोई मिलिशियस इंटेंट से आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ ये प्रॉपर्टी, मैं बस आप लोगों को एक पॉइंट प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि ये जो फैसले है, जैसे ये बल्ला छीन लिया गया पीटीआई का, इससे पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी अभी इंक्रीज होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और डेमोक्रेसी अंडरमाइन होगी है पाकिस्तान में, और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पाकिस्तानियों आपको करेंगे। इसलिए ये लोग तो ऐसे फैसले करके यहाँ लंदन की ऐसी प्रॉपर्टीज में आके बैठ जाएंगे, एवनफील्ड जैसी प्रॉपर्टीज में आके बैठ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों आपने पाकिस्तान में रहना है। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, जब भी ये लोग ऐसे फैसले करके यूके में आके भागेंगे, मैं इनको संभाल लूंगा। इसे मैंने तो 2-3 सालों में बैरिस्टर बन जाने हैं, चलो मैंने इनको फिर कोर्टों में भी घसीटना है। लेकिन पाकिस्तानियों, पाकिस्तान आपका है, ये आपका मुस्तकबिल छीन रही है। तो आने वाले इलेक्शंस में आप लोग भरपूर साथ दे जमहूरियत का, इमरान खान का, एक नया पाकिस्तान का। पाकिस्तान इनका नहीं है, पाकिस्तान आपका है, तो आप वापस इनसे पाकिस्तान ले। अब आप हो गए, आप नाइंसाफी कर रहे हैं। आप इस कुर्सी पे बैठ के तारीख आपको सियाह बात में याद रखेगी, तो आपके तो ये तौहीन है। तो फिर मैंने उनको शेर पढ़ के सुनाया है, अब आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं अभी चर्चा नहीं है। देखिए, हम आपको कहते हैं आप इंसाफ करें, आप रुखसत की कुर्सी पे बैठे हैं, क्या अल्लाह को आप हाजिर नाजिर जान के कह सकते हैं कि आप इंसाफ कर रहे हैं? फिर कहा गया कि जी
یہاں ہمیں ایسے تو نہیں لگایا گیا. میں نے کہا اس کو لگانے میں ہماری غلطی بھی شامل ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو منصف کی کرسی پہ اگر بٹھایا ہے تو آپ کے اوپر حکم ہے اللہ کا کہ آپ نے یہاں انصاف کرنا ہے. اور اگر آپ انصاف کی بجائے نا انصافی کر رہے ہیں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا میڈیا دیکھ رہا ہے، پوری پاکستان نہیں انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے. اور پھر آپ کہیں کہ ہمیں کہیں بھی کچھ نہیں. جو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ الیکشن فری اینڈ فیئر کرائیں، اس کو چھوڑ کے آپ پاکستانیوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں ہم دشمن ہیں عمران خان کے، آپ توہین الیکشن کمیشن چلا رہے ہیں. اس موقع پہ جبکہ میں سپریم کورٹ سے جنرل ججمنٹ پہ ہوں، میں 24 تاریخ رکھی، لیکن آپ 24 کو رکھیں گے پھر ایک ججمنٹ کریں گے. کمال کی بات ہے، اس کو نا انصافی وہ ہوتا ہے نا، انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے نا انصافی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے. لیکن نہ کاغذ جاری ہوئی، نہ نوٹس آیا، نہ میسج آیا، نہ ٹیلی فون آیا، تو ہم کیسے تصور کرنے کا کیس لگا ہوا ہے؟ یہ تو بھلا ہو میڈیا کا، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں آ گیا. مطلب کہ ایکس پارٹی دلاور ہمایوں دلاور کی طرح ایکس پارٹی آرڈر کرتے اور سزا سنا دیتے. بس کردہ نمائندوں کو آپ ووٹ کر کے کامیاب کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی جو سیٹیں جو ابھی پینڈنگ میں رکھی تھی 2 دن کے اندر اندر اس کو ریویو کو کر کے فائنل ہو جائے گا پنجاب کے حد تک. باقی ہم سارا یہ سمجھتے کہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے جس نے ہم سے بلہ لے لیا، اس سے 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں، اور یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش کامیاب ہوئی ہے. یہ جمہوریت کا بہت بڑا نقصان اس سے ہوا ہے اور اس سے کرپشن کی ایک ابتدا ہوگی. لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہے یہی پہ عمل ہوگا، لیکن اس سلسلے سے ہم رکیں گے نہیں اور نہ بوائیکاٹ کریں گے. انشاءاللہ ہم فلی پارٹیسپیٹ کریں گے. ریویو کا استعمال کریں گے یا نہیں؟ دیکھو کچھ کیسز ایسے ہیں ریویو کا، جہاں تک اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے اس پہ ہم 2 چیزیں ضرور کہیں گے کہ ہم نے ریویو ہر صورت فائل کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پٹیشن میں آرٹیکل 17 آف دا کنسٹیٹیوشن انوالو تھا. کیا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نشان واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اسی صورت میں آرٹیکل 17 بڑا اہم تھا. اگر آرٹیکل 17 اہم تھا تو 3 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا اس کیس کو نہیں سن سکتا تھا. اس کیس کو سننا تھا پاکستان سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے. اسی لیے کچھ اس میں ادروائز بھی فیکچول ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے پاس ریویو میں آنا ضروری ہے. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.